पत्रकार बंधु, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ समय निकाल के आए और ये प्रशासनिक कार्रवाई आपने देखी। ये हमारे गांव आशापुर में खसरा नंबर 1279 करीब 1200 मीटर की ये जमीन है जो CH-18 खादे गड्ढे के रूप में दर्ज है। और उत्तर प्रदेश सरकार की पॉलिसी है कि जो सरकारी जमीन है वो सब कब्जा मुक्त कराई जाए। राज्यपाल महोदय का आदेश गजट कर दिया उन्होंने कि अपनी खादे गड्ढे, तालाब और शमशान लेकर आकर उनकी तार फेंसिंग कर लें। लेकिन एक और बदकिस्मती की बात है कि 1200 नंबर में तो लोगों ने रजिस्टर करा ली है फाइल, जो अति शीघ्र जो समाप्त हो जाएगी और वो भी गिरवा दिए जाएंगे। इन्हें गिरवाने में 15 दिन लग जाएंगे करीब करीब। और ये उत्तर प्रदेश सरकार की पॉलिसी है, ये मेरी कुछ नहीं है अपनी, जो सरकार की पॉलिसी के तहत है वो कुछ है। ये ऑर्डर है राज्यपाल महोदय के, माननीय योगी आदित्यनाथ के ऑर्डर है कि सरकारी जमीन एक इंच खाली कराई जाए। इस पर कार्रवाई कराने वाले तो कोई होंगे जिन्होंने प्रार्थना पत्र इस प्रकार का लगाया है। हाँ देखिए, एक वहां से शासन से चिट्ठी आई कि प्रधान उन जगह चयनित करें जहां अवैध कब्जा है। हमने चयनित करे लेखपाल महोदय के साथ लेके कि यहाँ अवैध कब्जा, वहां अवैध कब्जा है। और लेखपाल महोदय ने अपनी रिपोर्ट दी DM साहब को, और DM ने फिर सुनवाई दी, पूरे मौका दिया सुनवाई का। मुकदमा चला 4 साल। 4 साल चलने के बाद तब ये ऑर्डर हुआ है कि खादे गड्ढे सरकारी जमीन है, रिजर्व भूमि है। शासन की मंशा के अनुरूप उत्तर प्रदेश सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के अंतर्गत ये कार्रवाई है। तो सरकार का इसमें आगामी मास्टर प्लान क्या है? इस जमीन में क्या कुछ करेगी सरकार? ऐसा है, ये आबादी के बीच में आ रही है, यहाँ आप लोगों के लिए बहुत सुंदर एक पार्क बनाया जाएगा, घास लगवाई जाएगी, चेयर डलवाई जाएंगी और हमारे गांव के आने जाने वाले लोग 2 महीना बाद देखेंगे कि एक पिकनिक पॉइंट बन चुका है। समझे? अच्छी जगह बना देंगे आप पार्क के लिए, क्योंकि आबादी के बीच में खादे गड्ढे हैं, इसमें और कुछ नहीं हो सकता, लेकिन हम इसमें पार्क बना सकें। समझे? बच्चों को खेलने कूदने के लिए, बैठने के लिए, तो आबादी के बीच में जी, तो इसका सौंदर्यकरण बहुत जल्दी करने वाले हैं। यहाँ अवैध कब्जा होता है तब प्रशासन, हाँ ये बहुत अच्छा प्रश्न किया जी आपने, इतना सुंदर प्रश्न किया। इसका उत्तर ये है कि अभी आपने देखी होगी कि हमारे यहाँ खनन हुआ कल परसों, समझे? प्रशासन को पहले अवगत करा दिया गया कि हमारे यहाँ बड़े पैमाने पर आशा खनन आया हुआ है। बार बार हमने भी फोन करे, समझे? लेकिन तब हमारा नुकसान LMC को हो गया, 10 फुट जमीन गहरी खुद गई, तब प्रशासन की नींद जागी और उनको जुर्माना लगाया, उनके खिलाफ FIR दर्ज करी, बड़ा भारी जुर्माना लगाया उन पर। समझे? अब ये किस तरीका की जो कार्रवाई चल रही है, कब कब देखने को मिलती रहेगी जनता को? देखिए, मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ, आशापुर की 1 इंच जमीन पे चाहे कोई मुझ में गोली मार दे या मुझ में झूठे मुकदमे लगा दे या फिर चक्कू फेंक दे, ऊपर वाले ने जितने सांस दे रखे उतने सांस मुझे मिलेंगे। समझे? आशापुर की 1-1 जमीन, कितना बड़ा कोई माफिया सही, कितना बड़ा कोई डॉन सही, कितना बड़ा कोई नेता सही, आशापुर की 1-1 जमीन सरकारी खाली करा ली जाएगी। हमारे दर्शकों को अपना परिचय बता दें। हमारे दर्शकों को अपना परिचय बता दें। मैं सुदेश प्रधान, पहले 2010 से 2015 तक प्रधान रहा। अब मेरी वाइफ प्रधान है। समझे? 5 साल हम लोगों ने नारकी प्रधानी करी है, हम 15 साल से प्रधानी करते चले आ रहे हैं। समझे? लेकिन गरीबों के मान सम्मान पे हमने कभी समझौता नहीं किया। हम भी गरीब है, हमारे सपोर्टर भी गरीब है। समझे? हम भी गरीब है, हमारे सपोर्टर भी गरीब है। अपने गरीब लोगों के मान सम्मान के लिए 1-1 इंच खाली करा ली जाएगी। लोग गो से पाथने में परेशान है, भैंस बांधने में परेशान है। समझे? और माफिया मजे ले रहे हैं। जिन लोगों ने सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण कर रखा है उनके लिए क्या कुछ कहना है आपका? मैं कह रहा हूँ अपनी स्वेच्छा खारिज कर दो, खाली कर दो भैया, स्वेच्छा खाली कर देंगे, बहुत अच्छी बात है। हम उनको एहसान मंद देंगे, उनको माला पहना सम्मान करेंगे। और भैया खाली तो छोड़ दो, है ही है, खाली तो करनी पड़ेगी। प्रशासन हमें पूरा सहयोग है, प्रशासन हमारे साथ है। माननीय DM महोदय हमारी बहुत अच्छी है, तुरंत एक्शन लें और तुरंत फोन उठाने। हमारी जिलाधिकारी महोदय हम फोन मिलाएंगे, तुरंत रिसीव करेंगे। सबसे अच्छी बात तो है हमारी SDM महोदय बहुत अच्छी है, आप फोन करेंगे तुरंत फोन उठाएंगे। हमारे प्रशासन को पूरा सहयोग मिल रहा है। इसलिए मेरा निवेदन है, हमारे जो गांव के लोग हैं जिन्हें अवैध कब्जा कर रखो, हाथ जोड़ के विनती है उनसे कि भैया स्वेच्छा से हमारी जमीन खाली कर दो। आपको माला पहना के स्वागत भी करेंगे, और यदि आप ना करोगे तो भैया बुलडोजर तो चलेगा बाबा को। बहुत सीधी सी बात है, कोई सही, हिंदू सही, मुसलमान सही, SC सही, जनरल सही, कोई भी सही, सरकारी 1-1 इंच जमीन खाली करा ली जाएगी, कोई समझौता नहीं। बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं MB लाइव न्यूज और मैं आपको दिखा रहा हूं जनपद बुलंदशहर तहसील खुर्जा के अंतर्गत आशापुर से। जैसा कि आप यहां देख रहे हैं, यहां पर जो ये जो खाद के गड्ढे हैं, बताया जाता है
कि इसमें अवैध निर्माण लोगों ने किया हुआ है और आज इसको यहाँ पर इसको निर्माण मुक्त कराया जा रहा है। जैसा कि जेसीबी के माध्यम से इस पर काफी लंबे समय से कार्रवाई चल रही थी, लेकिन आज वह लगता है कि वो कार्रवाई यहाँ पूरी होते नजर आ रही है। जैसा कि यहाँ पर खुर्जा जंक्शन चौकी से भी इंचार्ज महोदय अपनी टीम के साथ मौजूद हैं और तहसील खुर्जा से भी यहाँ पर स्टाफ मौजूद है। यहाँ पर पटवारी महोदय हैं और यहाँ पर मजिस्ट्रेट साहब हैं यहाँ मौजूद हैं, जिनकी देखरेख में इस पर यह कार्य जो कार्रवाई यहाँ की जा रही है। विगत वर्षों में जो सरकारों में भूमाफियाओं का द्वारा पनपा जो एक जादू पनपा है, योगी जी उसको क्षतिग्रस्त करके रहेंगे, भूमाफियाओं की कमर तोड़ के रहेंगे। और हमारा कहना तो यही है कि ये कार्रवाई बड़ी अच्छी हो रही है, क्योंकि जो सरकार की जमीन है वो सरकार को मिलनी चाहिए। भाई मेरी जमीन नहीं है, मैं कैसे कब्जा कर सकता हूँ? इसलिए ये कार्रवाई बड़ी संतोषजनक हो रही है और ऐसी कार्रवाई अगर सरकार की और भी जमीनें हैं उन पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। इसमें किसी भी प्रकार का कोई विरोध नहीं है और बड़ी अच्छी कार्रवाई है। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका दोस्तों। जैसा कि हम आपको दिखा रहे हैं, यदि सर्वाधिक आपको अतिक्रमण देखने के लिए मिलेगा सर्वाधिक क्षेत्र में, और अब तो ये जेवर एयरपोर्ट क्षेत्र है, तो कस्बा जहांगीरपुर में आपको अतिक्रमण सर्वाधिक देखने के लिए मिल जाएगा। जैसा कि आपको इधर दिखा रहे हैं, इधर काफी वर्कशॉप है, कबाड़ियों में चलते हैं, जैसे ट्रैक्टरों के टायर्स हैं, गाड़ियों के टायर्स हैं, ये रोड पर ही लगा दिए जाते हैं। और आपको हम इधर दिखाते हैं, इधर आ जाते हैं, तो यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं, ये पिलर है, एरो है, ये नई है, यानी कि रोड पर ये अपने सामान रखकर ये बिजनेस यहाँ किया जाता है। कस्बा जहांगीरपुर में बहुत ज्यादा यहाँ के रोड बहुत अच्छे हैं, चौड़े रोड हैं, बहुत अच्छे हैं, चौड़े रोड है, लेकिन अतिक्रमण सर्वाधिक कस्बा जहांगीरपुर में देखने के लिए आपको मिल जाएगा। और भी बहुत जगह हम आपको ऑन रोड दिखा देंगे, जैसा कि जनरेटर्स वहां पर जगह जगह रखे हुए हैं। लोगों ने अपने ये बिजनेस करते हैं, हार्डवेयर में करते हैं, टिलर है, एरो है, उनको भी वो लोग रोड पर ही रखकर अपना व्यापार करते हैं, जिससे बाहर से जो आए लोग होते हैं, उनके ट्रैक्टर हैं, उनकी गाड़ियां हैं, बाहर से लोग जो आते हैं उन्हें आने में काफी यहाँ दिक्कतें होती है, उन्हें अपने साइड में पार्किंग करने में दिक्कत होती है, क्योंकि ऑलरेडी पहले से अतिक्रमण लोग करे होते हैं। तो कस्बा जहांगीरपुर में बहुत ज्यादा अतिक्रमण मिलेगा। और जैसा कि अभी इस बिल्डिंग को यहाँ खाली करा दिया गया है, अंदर जैसा कि इसमें जनरेटर से काफी सामान था, प्रशासन की टीम ने और तहसील से आए सभी अधिकारियों ने काफी इन्हें समय दिया, नोटिस भी दिए गए इन लोगों को, काफी दिन का समय दिया, 7 दिन का था, लेकिन बताया जाता है कि किस दिन का इनको टाइम दिया गया कि इसे खाली कर दीजिए, लेकिन उसके बाद भी इसका लॉक लगा दिया गया, अंदर सामान था, नोटिस देने के बाद भी इन बिल्डिंगों को अंदर से खाली नहीं किया गया, इनमें ही सामान अंदर रखा हुआ था। और जैसा कि हम आपको दिखा रहे हैं, जेसीबी यहाँ बहुत अच्छे से अपना कार्य कर रही है। ये जो सरकारी जमीन पर जो अवैध यहाँ पर कब्जा किया हुआ है, तो काफी बताया जाता है दबंग लोग हैं ये जो कब्जा किया है, ऑन रोड जमीनें हैं, ये करोड़ों रुपए की जमीनें हैं, करोड़ों की जमीनें, और ये आसकपुर में ये जमीनें सभी लगती हैं यहाँ। तो यहाँ पर लोग हैं, जानना चाहेंगे क्या कुछ कहना है, इनसे भी जानेंगे। ये जो कार्रवाई हो रही है, इस कार्रवाई पर क्या कुछ कहना है आपका, सही हो रही है गलत हो रही है? सही हो रही है जी। सही कैसे कहेंगे, सरकारी जमीन है या किसी व्यक्तिगत? खाद के गड्ढे, खाद के गड्ढे हैं। हाँ जी। तो जब यहाँ पर ये खाद के गड्ढों पर अवैध निर्माण कर लिया, कब्जा कर लिया, तो प्रशासन की आंखें जब नीची हुई थी, कान नहीं बनते, तब प्रशासन कहाँ? अजी प्रशासन का जो जब टाइम आ जाता है जब ही होता है ये काम, तो जब टाइम आता है तभी कुछ होता है। तभी होता है जी बहुत अच्छे। क्या कहना है इस प्रकार की कार्रवाई का? कहना ये है, कोई तो नुकेरा के बेनामे हो चुके इन लोग। अच्छा, हाँ, सरकारी जमीन के बेनामा हो जाते हैं। अब देखो, अब तो वही बदलाव सके जिसके नाम की जमीन है या जिसने अवैध जगह कर रखी है। जी हमें तो पता है ना, हम तो मजदूर आते काम करें, है कि नहीं। अब जैसे कि टूट रही है, अब और भी तो है, पल्ली वाली भी रह गई है जी, अभी और रह गई हैं, दो बिल्डिंगें रह गई हैं, 2 बिल्डिंगें रह गई हैं, वो बच गई हैं, वो बच गई हैं, वो नहीं गिरेंगी आज। अब तो देखो जी, अब तो सरकारी अधिकारियों को पता है जी, अब कैसे टूटे ना टूटे, अब वो बच रही है, इन्हों का नुकसान हो रहा, क्या तो टूटे सगली वरना टूटे ना। हाँ, टूटे तो सभी टूटे, वरना किसी की ना टूटे। न टूटे। आपका भैया नाम क्या हुआ? मोहम्मद कुरैशी आरिफ। मोहम्मद कुरैशी जी हैं, इनका कहना है यदि टूटे तो सभी की टूटे, वरना किसी की ना टूटे, दर्द बहुत होता है, लेकिन सरकारी जमीन पर अगर कोई कब्जा करे तो वो भी सरासर गलत ही होता है। सरकारी जमीन पर कोई
निर्माण कार्य और अवैध कब्जा नहीं करना चाहिए। और जैसा कि आप देखने के लिए मिल रहा है यहाँ पर कि आज उन पर बुलडोजर चल रहा है, जेसीबी चल रही है और साथ ही सामने से आएंगे यहाँ पर एक बोर्ड भी लगा दिया गया है। इधर से आएंगे तो यहाँ पर एक नोटिस सूचना है जिस पर खुले शब्दों में लिखा गया है, सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि ग्राम आशकपुर परगना व तहसील खुर्जा जनपद बुलंदशहर के खसरा संख्या 1279 रकबई 0.1260 है। खाद के गड्ढे की भूमि है। उक्त भूमि सरकारी भूमि है जिस पर किसी भी निजी व्यक्ति अथवा संस्था द्वारा हस्तक्षेप किया जाना दंडनीय अपराध है। आदेश अनुसार श्रीमान उप जिला अधिकारी महोदय खुर्जा जिला बुलंदशहर। ये भी यहाँ पर एक नोटिस बोर्ड लगा दिया गया है। तो जैसा कि हमारे साथ हैं आशुक भाई जी, उनसे जानना चाहेंगे क्या कुछ कहना है इस कार्रवाई पर, जैसा कि आज कस्बा जहांगीरपुर और आशकपुर में ये बुलडोजर चल रहा है। सर क्या कुछ कहना है आपका इस पर? देखो भाई साहब, कहना तो ये है, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने कस्बे के जो ये कार्रवाई हो रही है इस पर आपने कवरिंग की है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि व्यापारी ने एक प्रॉपर्टी को पैसे देके खरीदा, अब रजिस्ट्रार ने उसकी रजिस्ट्री की, व्यापारी ने अपना मकान बना लिया। अब जब मकान बना लिया, अब उस पर कार्रवाई हुई तो जाहिर सी बात है कि व्यापारी का नुकसान हो रहा है। अब नुकसान किस बात के ऊपर हो रहा है, प्रॉपर्टी क्या है, इस चीज को व्यापारी को खरीदने से पहले जरूर देख लेनी चाहिए थी कि मैं किस प्रकार की प्रॉपर्टी खरीद रहा हूँ अपने। अब जैसे कि हम पहले से सुनते आ रहे हैं कि यह खाद के गड्ढे थे, अगर ये खाद के गड्ढे रियल में है तो कार्रवाई जायज है। और तहसील प्रशासन या सरकार कोई कार्रवाई करती है तो वो किसी से जाति दुश्मनी मानकर कार्रवाई नहीं करती। कार्रवाई होने का मतलब यह है कि जरूर कहीं ना कहीं किसी न किसी डॉक्यूमेंट में झोल रहा होगा। तो इस चीज को बहुत मजबूती से देखना चाहिए था कि मैं जिस प्रॉपर्टी को खरीद रहा हूँ वो मेरी प्रॉपर्टी कितनी मजबूत है कागजों में। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, इस चीज को रजिस्ट्रार को भी देखना चाहिए। जब कोई व्यक्ति किसी चीज का बैनामा कराने पहुंचता है तो रजिस्ट्रार वहां पे बिठाए होते हैं, सरकार बहुत अच्छी खासी उन्हें तनख्वाह भी देती है, लेकिन मारा जाता है एक आम आदमी, जनता मारी जाती है। जमीन को खरीद लिया, इसमें जो व्यक्ति हैं आज जिन पर कार्रवाई हो रही है उनका भी पैसा चला गया, लेकिन इसे बताया जाता है कि ये खाद के गड्ढे हैं। खाद के गड्ढों में आखिरकार रजिस्ट्रार ने इनकी रजिस्ट्री क्यों कर दी और कैसे कर दी अभी तक ये तो पता नहीं है, लेकिन आज तहसील के माध्यम से, तहसील के अधिकारियों के माध्यम से यहाँ बुलडोजर इन बिल्डिंगों पर अवश्य चलाया जा रहा है। ये जो बुलडोजर चल रहा है यहाँ पर पहले भी कभी चला है, पहली बार चल रहा है? देखो, यहाँ ये कार्रवाई पहली बार देखने को मिल रही है, क्योंकि किसी को भी ऐसा अंदेशा नहीं था, क्योंकि सबके दिमाग में ये बात थी कि जमीन हमने खरीदी है, खरीद के अपनी बिल्डिंग बनाई है। लेकिन अब तहसील प्रशासन या ग्राम पंचायत की तरफ से क्या कार्रवाई हुई है, क्यों कार्रवाई हुई है, इसको तो देखो अधिकारी बता सकते हैं। और अगर कार्रवाई हो रही है तो जाहिर सी बात है कि इस कार्रवाई में कोई अगला तो डाल ही नहीं सकता। प्रशासन या तहसील कोई भी कार्रवाई करने से पहले बहुत सारी कागज की कार्रवाई अपनी पूरी करती है, और इस कार्रवाई को रोकना असंभव है। कार्रवाई हो रही है, आपके सामने है। लेकिन बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि व्यापारी अगर कहीं कोई जमीन खरीदे तो बहुत देखभाल से खरीदे, जिससे इस तरह का खरीदे नहीं बहुत न पड़े। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका क्या कुछ कहना है आपका? बहुत बहुत धन्यवाद भानु जी आपका। और ये कार्रवाई प्रशासनिक कार्रवाई है और योगी जी की एक नीति है, भूमाफिया किसी भी कीमत पर बचेगा नहीं जी। देखिए, ये कार्रवाई जो हो रही है, ये कार्रवाई अभी आशकपुर में है, जहांगीरपुर में भी ऐसी बहुत जगह है जो वहां भी कार्रवाई होंगी भविष्य में। ये बहुत अच्छा हो रहा है। और देखिए, सबसे बड़ी बात मैं आपको एक चीज दिखाऊंगा, कैमरामैन जी एक अपना थोड़ा फोकस करेंगे। ये देखिए, ये अवैध अतिक्रमण है। देखिए, ये जो है ये अवैध अतिक्रमण है। रात को कोई गाड़ी आए ना दिखाई दे, एक्सीडेंट हो जाए, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ये लोग तो नहीं लेंगे। तो मुझे अपनी जान बचाने के लिए इस प्रकार के अतिक्रमणों को हटना बहुत अच्छा है। और प्रधानपति हैं श्री सुदेश चौधरी जी, उनके द्वारा जो कार्रवाई की गई है बड़ा अच्छा है। ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए। भूमाफिया किसी भी कीमत पर उत्तर प्रदेश में नहीं बचेगा। तो दोस्तों, जैसा कि आपको दिखा रहे हैं, जेसीबी अपने को बड़े ही खूबसूरती के साथ यहाँ पर इस जमीन को कब्जा मुक्त करने में लगी हुई है। काफी समय दिया गया है। इसमें अंदर काफी सामान था, जनरेटर थे, तो उसे भी इन्हें निकालने के लिए मौका दिया गया। जैसा कि आप देख रहे हैं, अंदर से खाली करने के बाद भी इसमें जैसा कि देखा जा रहा है, अंदर कुछ जनरेटर्स की कुछ बॉडी है वो खाली रखी हुई है, लेकिन जेसीबी अपना कार्य कर रहा है। और इससे पहले से ही लोगों को एक नाम दे दिया गया है जेसीबी को, बाबा का बुलडोजर। लोग कहते हैं कि बाबा का बुलडोजर जहां चल जाता है, जहां अपना पंजा पसार देता है, वहीं पर सभी चीज को जमीन दोस्त कर देता है। जैसा कि यहाँ भी आपको आशकपुर जहांगीरपुर में यह देखने के लिए मिल रहा है। ये
ऑन रोड है, 8 सेक्टर में है ये जमीन है और इस पर अवैध कब्जा किया हुआ था और इसे कब्जा मुक्त कराया जा रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर कानून को महोदय, मजिस्ट्रेट साहब सभी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और खुर्जा जंक्शन चौकी इंचार्ज महोदय अपनी टीम के साथ मौजूद हैं, क्योंकि शांति व्यवस्था बनाए रखने में अपनी सैनिकता यहाँ पर पूरी निभाई जा रही है, की जा रही है। और ये पीछे की जो दीवार है उसे गिराया जा रहा है, पीछे वाली ये बॉल है और मुझे तो लगता है कि इसमें डबल दीवार लगाई गई है। 9 इंच की डबल दीवारें हैं, 9 इंच की डबल दीवारें हैं। इसे बहुत अच्छे से पुख्ता मजबूताई के साथ बनाया गया था, क्योंकि इसके पीछे तालाब था, जल भराव था, इसलिए बहुत ही ज्यादा मजबूती के साथ बनाया गया। लेकिन आज इस मजबूत दीवार को भी जमींदोज किया जा रहा है, जैसा कि आप देख रहे हैं। उसके बाद इसमें एक दीवार इसमें 9 इंची में लगाई गई, उसमें पीछे से एक दीवार और इसे सपोर्ट देने के लिए डबल कर दिया गया ताकि ये बिल्डिंग ना गिरे। लेकिन आज ये कानूनी कार्रवाई के अनुसार इस बिल्डिंग को गिराया जा रहा है, जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों। और मैं आपको दिखा रहा हूँ एबीपी न्यूज के माध्यम से आपको, और आप देख रहे हैं यहाँ पर बुलडोजर चल रहा है। ये डबल दीवार यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल रही है, इसे डबल लगाया गया था ताकि ये सिंगल दीवार इसकी ना गिरे, क्योंकि जमीन थी, सरकारी जमीन थी, लोग कहीं भी कभी भी अपना कब्जा कर सकते हैं सरकारी जमीन पर। तो इसमें कोई भी कहीं भी डबल नहीं, 4 दीवार भी लगा सकते थे, क्योंकि पीछे खुला हुआ मैदान है, सरकारी जमीन है, सरकारी जमीन को कोई भी कभी भी घेर लेता है। लेकिन आज जैसा कि आप देख रहे हैं इस पर कार्रवाई हो रही है, क्योंकि आपने देखा होगा, एक गाना भी सुना होगा। तो देखो, कार्रवाई कराने वाला होना चाहिए, कार्रवाई होती है, अवश्य होती है, क्योंकि कानून के जो नुमाइंदे होते हैं हर जगह नहीं बैठे होते हैं, हर जगह नहीं पहुंचे होते हैं, लेकिन जो समाज में लोग रहते हैं वही उन्हीं के द्वारा सूचना दी जाती है। और सूचना देने के बाद इस प्रकार की बिल्डिंगों पर, इस प्रकार के अवैध निर्माणों पर, इस प्रकार के अवैध कब्जों पर कार्रवाई भी की जाती है, जैसा कि हम आपको दिखा रहे हैं। टीन शेड, ये टीन शेड था और जिसे जेसीबी के माध्यम से नीचे डाउन किया गया है, क्योंकि दोस्तों लगभग ये 10 से 20 फीट की ऊंचाई पर इसका पटाव किया गया है। टीन शेड ये डाली गई है। ये गोदाम है, इसमें जनरेटर लगे हुए थे, स्टॉक किया हुआ था। दोस्तों देखते रहें और बने रहें आप हमारे चैनल एएमबी लाइव न्यूज के साथ। मैं आपका दोस्त भानुप्रकाश शर्मा, सहयोगी रघुराज शर्मा जी के साथ। दोस्तों काफी दर्शक हैं यहाँ पर देख रहे हैं, क्योंकि जब कभी कहीं बुलडोजर चलता है, बाबा का बुलडोजर चलता है और सरकार का बुलडोजर चलता है, तो लोगों की अक्सर भीड़ लगी ही जाती है, क्योंकि समय लोगों के पास बहुत होता है। दोस्तों पीछे की बॉल है, जिसे गिराया जा रहा है, पूरा आइटम नीचे आ गिरेगा, जैसा कि आप देख रहे हैं। पूरा सिस्टम पीछे की दीवार गिरने से ही सब गिर जाएगा, लेकिन सपोर्ट भी बेहतरीन दी हुई है, इसमें बहुत ज्यादा सपोर्ट है और पीछे की तरफ से गिराया जा रहा है। तो देखते रहे दोस्तों, बने रहे हैं। गाँव पड़ता है जहाँ बाबा बुलडोजर चल रहा है, ये दोस्तों जैसा कि लगभग 1 घंटे से इस पर कार्रवाई चल रही थी, इसे पीछे से पूरा जमींदोज कर दिया गया है। अब जेसीबी आगे की तरफ गई है, इसके फ्रंट पर आगे
जेसीबी चलेगी और हम आपको दिखा रहे हैं। देखते रहें आप हमारे चैनल ANB न्यूज के साथ। दोस्तों जैसा कि आपको दिखा रहे हैं फ्रंट पर हम पहुंच गए। यहाँ पर ये फ्रंट पर मेन गेट पर अब इसे यहाँ डोस्ट किया जा रहा है। पीछे का जो पार्ट था उसे जेसीबी के माध्यम से पूरा तहस-नहस कर दिया गया है और ये आगे जो गेट दिखा रहे हैं इसे भी अब तहस-नहस किया जा रहा है, जमी दोस्त किया जा रहा है। इस पे थोड़ा बिजली का भी तार था उसे उतार दिया गया है यहाँ से और यहाँ से पूरी सावधानी के पूर्वक इसे नीचे गिराया जा रहा है। लगता है गेट बहुत ऊंचा है और ऊंचा होने के कारण इसे खतरा है कि ये शायद आगे की तरफ ना गिर जाए, लेकिन जेसीबी चालक बड़ी सावधानी पूर्वक यह कार्य करते नजर आ रहे हैं। अब देखेंगे कि शायद हो सकता है इसमें पीछे की तरफ यानी आगे की तरफ इसमें धक्का लगाते हुए इसे पीछे को गिराया जाएगा। बहुत ही सावधानी इस पर फाटक चढ़ा हुआ है और ये पूरा कर दिया गया दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं। मात्र इधर का पार्ट मात्र इधर का एक साइड बाकी बची है। दोस्तों बात करें प्रशासन की टीम की तो प्रशासन की टीम तब से आई है तभी से अभी यहाँ मौजूद है और मुस्तैद है, क्योंकि यहाँ पर दर्शकों की भी काफी अभी भी भीड़ लगी हुई है। और समय की बात करें तो लगभग 6:30 शाम के बज चुके हैं और स्टाफ भी यहाँ पर मौजूद है। प्रशासन की पूरी टीम यहाँ मौजूद है। तहसील से आए हुए सभी यहाँ पर अधिकारीगण भी मौजूद हैं, मजिस्ट्रेट साहब मौजूद हैं और समस्त पत्रकार बंधु अपनी अपनी कवरेज करते हुए नजर आ रहे हैं, जैसा कि आपको दिखा रहे हैं इधर। जो दर्शक हैं वो भी अपने अपने कैमरा चलाते हुए नजर आ रहे हैं। सभी शायद लगता है कि अपने अपने अकाउंट पर रील बनाकर सभी साथी लगाएंगे और अपना अपना सभी के कैमरे नजर आ रहे हैं चलते हुए। आगे का पार्ट भी पूर्ण रूप से तहस-नहस कर दिया है, जैसा कि आप देख रहे हैं। दोस्तों जैसा कि दिखा रहे हैं काम फाइनल हो चुका है और ये जो बिल्डिंग थी पूरी इसे कर दिया गया है और जैसा कि संकेत हुआ है इस काम को होने के बाद अभी सभी अधिकारी यहाँ निकलेंगे और जेसीबी अंदर से बाहर की तरफ निकलने के लिए तैयार है। जैसे जो 2 जगह थी हाजी शहीद जी की ये 2 बिल्डिंगें थी, आज इन्हें यहाँ से कर दिया गया। बताया जाता है किया गया था सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा किए हुए थे और आज इन्हें जमींदोज कर दिया गया है। और यहाँ पर अभी लगभग 2 से 3 बिल्डिंग और हैं जिन्हें बताया जाता है जिन पर अभी स्टे है और स्टे जो है उसे हटने के बाद जैसा ही यहाँ पर आदेश आता है उन्हें भी जमींदोज कर दिया जाएगा। ये खाद के गड्ढों में ये जमीनों पर अवैध कब्जा किए हुए हैं।